मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आचार संहिता भी कहते हैं, वो कब लागू किया जाता है? नंबर 1, जब एक बार इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करते हैं उसके बाद। नंबर 2, जब इलेक्टोरेट के लिए नोटिफिकेशन आता है कि वो अपने हाउस के मेंबर को इलेक्ट करें। नंबर 3, हमेशा पहली तारीख को उस महीने की जिसमें इलेक्शन होने वाले हों। एंड नंबर 4, जब भी कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन फाइल करना स्टार्ट करता है, तभी से एमसीसी लागू हो जाता है। ये प्रीलिम्स 2024 की मैराथन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन 1। जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस करता है, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इशू की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे वो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के कामों को रेगुलेट कर सके। साथ ही ये असिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने में, जो आर्टिकल 324 के अंडर उसको दी गई है, जैसे कि इलेक्शन को सुपरवाइज करना और ये इंश्योर करना कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन फेयर हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट से और वो ऑपरेशनल रहता है जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते। तो चलिए जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे इंडिया में इवॉल्व हुआ। क्या ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था या नहीं? इसका ओरिजिन हुआ 1960 में केरला के असेंबली इलेक्शन में, जब कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किया गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए। और उसके बाद ही 1962 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट के लिए यही कोड सर्कुलेट किए। हालांकि 1991 के बाद जब इलेक्शन नॉर्म्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन होने लगा और करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत सख्ती से एनफोर्स कराया। तो चलिए जानते हैं जब एमसीसी लागू हो जाता है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एमसीसी के दौरान हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम, पास्ट के रिकॉर्ड और कामों पर, बट किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते और किसी को एक्सप्लॉइट करना कास्ट और कम्युनल सेंटिमेंट्स पे वोट्स के लिए, उसकी भी मनाही है। वोट के लिए घूस देना, किसी भी कैंडिडेट को क्रिटिसाइज करना अनवेरिफाइड रिपोर्ट पे, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट इज मीटिंग एंड प्रोसेशंस, मतलब कि सभा और रैली करने के लिए भी गाइडलाइंस है। कोई भी सभा करने से पहले पार्टी को लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, टाइम और वेन्यू का, सो दैट कि वो एक एडुकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर पाए उस जगह पे। अगर मल्टीपल कैंडिडेट सेम रूट से अपनी रैली करने वाले हैं तो उन्हें भी एक दूसरे से पहले ही कांटेक्ट कर लेना चाहिए, सो दैट कि कोई क्लैश ना हो। और पॉलिटिकल रैलीज के दौरान किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के पुतले ले जाने और जलाने की सख्त मनाही है। आप जानते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, एमसीसी लगने से उसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। एमसीसी उनके मिनिस्टर को रोकता है ऑफिशियल विजिट और इलेक्शन एक्टिविटीज को कंबाइन करने से। साथ ही उन्हें रोका जाता है कि पब्लिक एक्सपेंस से एडवर्टाइज करने से या सोशल मास मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करने से, क्योंकि उसमें लोगों का पैसा लगा है। और एक बार अगर एमसीसी लागू हो गया तो उसके बाद मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज को रोका जाता है कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रॉमिस करने से, और अलाउ किया जाता है दूसरी पार्टीज को पब्लिक स्पेस और फैसिलिटीज को असेस करने का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए क्या गाइडलाइन होती? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को मैनिफेस्टो रिलीज करने से पहले यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसमें जो भी वो लोग मेंशन कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और आइडियल्स पे बेस्ड है, और उन्हें वही प्रॉमिस करने चाहिए जो जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो मीट कर सके। मैनिफेस्टो प्रोहिबिटेड पीरियड में रिलीज नहीं हो सकता, जो डिफाइन किया जाता है सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। रिसेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का जो पीरियड है उसको नोटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रिंट मीडिया पर मनाही है किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट करने की
पोलिंग डे या उससे एक दिन पहले के, अनटिल एंड अनलेस वो कंटेंट को प्री सर्टिफाइड नहीं करवा लेते स्क्रीनिंग कमेटी से। रिस्ट्रिक्शन है इलेक्शन पीरियड में गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स हो। इलेक्शन कमीशन द्वारा एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाता है। किसी भी कैंडिडेट को अगर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में कोई इशू है तो वो उस ऑब्जर्वर को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल फ्रेमवर्क। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई भी लीगल बैकिंग नहीं मिली है, मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है, बट हाँ इलेक्शन कमीशन के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की वजह से ये हर साल बहुत ज़रूरी और मजबूत होता गया है। कुछ ऐसे लॉज है जिससे एमसीसी को एक बैकिंग मिलती है, जैसे कि इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। साथ ही बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे एमसीसी को लीगली बाइंडिंग करने की, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर आर्ग्यू किया। उनका कहना है कि इलेक्शन के एक छोटे से टाइम फ्रेम में एमसीसी का लीगल इन्फोर्समेंट इम्प्रैक्टिकल है। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म है एमसीसी के। इलेक्शन कमीशन एमसीसी के रूल्स कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना कर ले, तब भी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस जैसे कि हिट रीच, फेक न्यूज, वोटर इंटिमिडेशन, ये सब चीज़ों को रोकने में नाकामयाब है। सेकेंडली, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल परसुएशन पे रिलाई करता है। एमसीसी लगने से ये गवर्नेंस में इंटरफेयर करता है, पॉलिसी डिसीजन और पब्लिक स्पेंडिंग पर भी लिमिटेशन लगाता है। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।